जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चल रहा है और टॉपिक वाइज टॉपिक में कंप्लीट आपको करा रहा हूं। तो आप में से ही एक भाई ने मुझे मैसेज करके कॉल करके बोला कि भैया पहले हमें टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप एंड टंकी, ये टॉपिक हमें करा दीजिए, इनमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समय और कार्य। समय एवं कार्य हम इसको बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने के बाद वीडियो को रोक के फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। और सारे क्वेश्चंस इस लेवल के क्वेश्चंस हैं कि आप समय कार्य का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप कभी भी भविष्य में किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इवन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे और वन बाय वन आप इनका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, आप इसको देख के सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूं, आप तब तक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने भी क्वेश्चन पढ़ दिया है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए नाम का एक व्यक्ति है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो आपसे बोल रहा है कि दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, 30 और 20 का एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 30 दूनी कितना आ गया, 60, और 20 दिया कितना आ गया, 60। इसका मतलब टोटल वर्क था आपका 60। अब इन दोनों से ये टोटल वर्क आपको कराना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में जो बोलेगा वो आपको करना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क 60 है और ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना, 3 काम कर रहा है। तो कुल काम कितना हो रहा है, एक दिन में 5 काम हो रहा है। टोटल 60 काम करना है, एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12 दिन। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके चलूंगा कि आप एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा। बेसिक क्वेश्चन लिया है, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। आंसर आ गया सभी का, सभी का आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और आप इस स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देखेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ भी देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी व सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी व सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो ये तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें 2 व्यक्ति थे और इसमें 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए एक ए नाम का व्यक्ति है, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, और सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया, और 15 चौका कितना हो गया, 60 हो गया, और 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। टोटल काम हमारा 60 है। अब ये 60 काम को तीनों मिलकर एक कितने दिन में करेंगे, तो ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है, 60 में आपको भाग दे देना है। 5 और 4 9 3 12, 12 से आपने भाग दे दिया तो 12 पंजे 60। मतलब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे,
5 दिन में कर देंगे। अरे आ रहा है ना आंसर सभी का, आ रहा है आंसर सभी का। तो आंसर कितना आ गया इसका, 5 दिन आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप कर डालेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी इसी काम का, एक मिनट, आप कॉल आ गई थी बीच में, कोई सुनिए, आ जाती है बीच बीच में कॉल। देखिए बोल रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में, तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बोल रहा है यदि वे एक साथ मिलकर देखिए सॉरी, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाइए क्वेश्चन की, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ लिया होगा, मैंने भी एक बार पढ़ दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। तो आपने कुछ नहीं करना है, बच्चों वाला खेल है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, आपने लिख दिया भाई, बहुत अच्छी बात है, ए किसी काम को 2 घंटे में कर सकता है। बी इसी काम का 3 गुना, बी इसी काम का 3 गुना, मतलब ए सपोज करो एक काम कर रहा है तो बी इसी काम का 3 गुना, बी इसी काम का 3 गुना, बी इसी काम का 3 गुना कितने दिन में कर रहा है, 8 घंटे में कर देता है। मतलब कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में कर देता है, बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में कर रहा है। तो एक काम हमें निकालना है, मतलब इस काम को कितने दिन में करेगा, 8/3 घंटे में करेगा। मतलब 3 गुना को कर रहा था 8 घंटे में, लेकिन जो ये काम है एक्चुअल में इस एक काम को कितने दिन में करेगा, 8/3 घंटे में करेगा। ए किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है, ए किसी काम को 2 घंटे में कर रहा है और बी उसी काम को कितने में कर रहा है, 8/3 घंटे में कर रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे, सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। फिर बोल रहा है सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अरे ये जो बी वाला काम था ना 8/3 घंटा, सिर्फ और सिर्फ ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, बाकी तो सारा बिल्कुल सेम ही रहेगा, कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल 3 गुना काम था इसका, मतलब जो काम था ए कर रहा था, जो सी कर रहा था, उसका 3 गुना काम बी कर रहा था। कितने, 8 घंटे में 3 गुना काम कर रहा था। तो जो एक काम निकालने के लिए 8/3 कर देंगे आप, तो बहुत आसानी से। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, आपने एलसीएम लिया, आपने 2, 8 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो कभी भी जब ऐसे अंश और हर में आ जाए ना, तो ये हर वाला जो है इसका एलसीएम नहीं लेंगे आप एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का ही, 2, 8 और 8 का। आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने आते होंगे, तो आपने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। 2, 8 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप ये टोटल काम 8 था, ए का एक दिन का काम कितना आ गया, 4 आ गया। अब बी का एक दिन काम निकालते समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 3 आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सिर्फ 8 में 8/3 से भाग देंगे तो कुछ नहीं होता है, इससे डायरेक्टली भाग कर देते हैं। 8 से 8 में भाग देंगे, कितना आ गया, 1, और जो नीचे वाला होता है इसकी डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो कितना आ गया, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, सी कितना कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो काम कितने, मतलब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है आपका, 8 काम है, और इस 8 काम को 4, 3, 7 और 1 8, एक दिन में टोटल मिलाकर तीनों 8 ही काम कर रहे हैं, और 8 ही काम था। तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा भाई, 1 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था। थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था। मैं एक ही प्रकार के आसान क्वेश्चन कराता रहूंगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा और ना आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में।
तो मैं आपको हर प्रकार के एक एक दो दो क्वेश्चन लेके चलूंगा और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं मैक्सिमम करा डालूंगा आपके, और आप टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो जिसको समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। फिर बोल रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आपने देख भी लिया होगा। अब थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है। देखिए ये बोलेगा सपोज करो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। बी एक दिन में सपोज करो 10 काम कर रहा है। पहले समझिए, इस क्वेश्चन को बाद में करिए। तो इनमें होता क्या है, इनमें आपसे बोलेगा कि ए 4 दिन पहले चला गया या ए 4 दिन बाद चला गया। मतलब पहले और बाद 2 ही प्रकार के कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। या तो आपसे बोलेगा कि वो पहले जा रहा है, मतलब काम करने से पहले ही जा रहा है, या बोल रहा है कि वो 4 दिन काम करके इतने दिन के बाद जा रहा है। तो 2 चीज होंगी, हमेशा आपको याद रखनी है। यहां तक आपको सेम ही करना है। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 10 और 5 दूनी कितना आ गया 10 और 10 एकम कितना आ गया 10। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलता हूं, देखिए अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता हूं, फोन आ रहा है बार बार, पता नहीं किसका आ रहा है, आप थोड़ी देर के लिए इसको साइलेंट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में अब आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन बोलेगा। मैंने आपसे बोल दिया ए 2 दिन बाद काम छोड़कर गया। मतलब ए 2 दिन बाद काम छोड़कर गया, इसका मतलब यह है ए ने कितने दिन? 2 दिन काम किया। जब ए ने 2 दिन काम किया तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और 2 दिन काम करके वो गया है। जब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना? 4 काम कर देगा वो। जब वो 4 काम कर देगा तो जो टोटल काम था उसमें तो ए 4 काम करके चला गया, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। जब भी बाद बोलेगा तो काम को माइनस करेंगे आप। जब भी बाद बोलेगा, सपोज करो ए 2 दिन बाद काम छोड़ के गया है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, 2 दिन में 4 काम होगा, इसका मतलब ए 4 काम अपना करके चला गया। उसके बाद बी के बारे में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो बी रेगुलर काम करेगा, और बी के बारे में भी कुछ बोल रहा है तो वो भी। ये तो हो गया बाद का केस। आपसे बोल सकता है ए 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, मतलब काम समाप्त होने से 2 दिन पहले वो छोड़कर चला गया। आप सपोज करो आप और आपके भाई कोई काम कर रहे थे, तो हुआ क्या कि आपका जो भाई है काम समाप्त होना था, 2 दिन पहले ही काम छोड़कर वो चला गया। तो आप करेंगे क्या? जब भी काम छोड़ के पहले जा रहा है ना, तो क्या करेंगे? जितने दिन पहले जा रहा है उतने दिन का काम ऐड कर देते हैं। बस ये 2 बात याद रखना। जब भी काम करके जा रहा है, जब काम करके जा रहा है तो जितना उसने काम किया है ना इतने दिन में, उसको उसमें से माइनस कर देंगे। सपोज करो आप 2 दिन बाद काम छोड़कर गए, मैंने और आपने कोई काम स्टार्ट किया और आप 2 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो आपने 2 दिन तो अपना काम किया है ना, आप 2 दिन अपना काम करके गए हैं ना, तो उस काम को मैं माइनस कर दूंगा, फिर बचा कुचा काम मैं कर दूंगा जितना भी रहेगा। और 2 दिन अगर आप पहले जाते, मतलब काम समाप्त हो रहा है सपोज करो 8 तारीख को और आप 6 तारीख को ही चले जाते, मतलब 2 दिन पहले, तो जितने दिन आप पहले जाते हो ना उतना काम ऐड कर देते हैं उसमें, और फिर आपको भी साथ ही लगा के सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 2 दिन पहले गया, सपोज करो 2 दिन पहले जा रहा है, तो एक दिन में कितना? 2 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना कर देगा? 4 काम कर देगा। तो इस केस में क्या करेंगे? डायरेक्ट आप 4 काम ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 14 काम हो जाएगा, और इस 14 काम को आप दोनों से ही करा देंगे। फिर जो छोड़ के गया है ना वो, क्योंकि अब वो गया नहीं है, 2 दिन पहले गया था और 2 दिन का ही काम आपने उसका और ऐड कर दिया, तो अब फिर वो काम साथ में करेगा। तो ये इनको सॉल्व करने का तरीका होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी जो स्क्रीन पे फिर से आ गया है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करिए। अब जो मैं समझाना चाह रहा था अब वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मैं आशा करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा और आंसर भी अपना लिखा लिया होगा। अब आंसर को चेक करते हैं कि आपका ठीक है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ए नाम का एक व्यक्ति है, वो काम को कितने
10 दिन में कर सकता है, तथा बी नाम का एक व्यक्ति है वो काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो आपने क्या किया, एलसीएम लिया दोनों का, कितना आ गया, 60 आ गया। 10 छिंग कितना हो गया, 60 हो गया। 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। इतना आपने काम कर दिया। फिर बोल रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, मतलब दोनों एक साथ उस काम को शुरू करते हैं, तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 3 दिन बाद कौन काम छोड़कर चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। तो इसको करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तो क्या करना है, ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया है तो कुछ करना ही नहीं है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, 3 दिन बाद काम छोड़कर गया है कितना, इसका मतलब वो 18 काम करके गया है। कितना काम करके गया है वो, 18 काम करके गया है। जब वो 18 काम कर गया तो 18 काम माइनस कर देंगे, अब काम कितना बच गया, 42 काम बच गया। अब ये जो 42 काम बचा है इसको कौन करेगा, इसको बी ही तो करेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो काम बचे मतलब बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होगा, तो क्या करेंगे आप 5 से भाग दे देंगे, 5 अट्ठे 40, 8 सही 2/5 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा आपका, 8 सही 2/5 दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि ए 3 दिन काम करके चला गया, ए ने अपन 18 काम कर दिया। भाई बी ने तो रेगुलर काम किया था, बी ने रेगुलर काम किया था, तो बचा कुचा काम सारा किसने किया है, बी ने किया है। तो टोटल 8 सही 2/5 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ गया ये। अब इसको एक तरीके से आप और कर सकते हैं, एक और तरीका मैं बता देता हूं साथ के साथ ही। क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए आपसे कि दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब यह है 3 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया होगा। जब 3 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं। मतलब 11 काम हो गया और 3 दिन में कितना, 33 काम कर दिया। मतलब ए और बी ने मिलकर 3 दिन में कितना काम कर दिया, 33 काम कर दिया। उसके बाद 33 आप इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से आपने 33 माइनस कर दिया, 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, 27 काम बच गया। इस 27 काम को सिर्फ अब कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ अब बी करेगा, क्योंकि बी ने 3 दिन तो इसके साथ काम कर लिया और अब इस बचे कुचे काम को 27 को कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5 पंजे 25, 5 सही 2/5, 5 सही 2/5 दिन में बी बचे हुए काम को खत्म कर रहा है। भाई 3 दिन पहले भी तो काम हो चुका है, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया और आंसर कितना आ गया, 8 सही 2/5। आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, आंसर सहम आना है। बाकी एक चीज अपने को दिमाग में हमेशा याद रखनी है, जब भी जितने दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है उतने दिन का काम उस टोटल काम में से माइनस कर दो, जो बचा कुचा है उसको टोटल काम मान के और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। अगर बोल देता क्वेश्चन में कि 3 दिन पहले जा रहा है तो 3 दिन का काम इसमें और ऐड कर देते और आंसर निकाल देते, बिल्कुल सहम आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने कर लिया होगा, आशा करता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बहुत स्लो मैं बता रहा हूं आपको बहुत स्लो। एक बार वीडियो देखिए, आप चल रही है, वीडियो चल रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए ना टोटल, आप बताएंगे मुझे कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, नहीं 4 क्वेश्चन हुए हैं अभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप देखेंगे। बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों इसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अरे सेम ही तो क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में करना है। दोनों को आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 30। आ रही है बात समझे। उसके बाद 10 या 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है कर दो। तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो एक दिन में ए 3 काम कर रहा था और 2 दिन काम करके गया है, तो टोटल काम कितना हो गया, 6।
जब ये 6 काम हो गया और ये ए कर दिया इस 6 काम, तो 6 काम इसमें से माइनस कर दो भाई। काम इतना, अब कितना बच गया? 24 काम ही तो बच गया। और इस 24 काम को कौन करेगा? इस 24 काम को सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? बी करेगा। तो ये अब आपका टोटल वर्क कितना है? 24 है। इस 24 को आप 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया? 12 दिन आ गया। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 12 दिन में खत्म हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी बताया है। एक कितने 2 दिन बाद काम छोड़कर जा रहा है ना, 1 दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना? 6 काम कर देगा। 6 काम माइनस कर दिया तो काम कितना बच गया? 24। इस 24 काम को अब कौन करेगा? बी करेगा। आंसर कितना आ गया? 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक बार पढ़ के मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। ए तथा बी किसी काम को ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। एक्चुअली में क्या है, बुखार में से उठाऊं तो खांसी हो रही है। सॉरी। तो आप भी मैनेज करेंगे चीजों को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप सॉल्व करिए। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन में छोड़ा? कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि कितने दिन बाद काम को छोड़ा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आसान क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आप सॉल्व करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए कह रहा है ए तथा बी किसी काम को, आप लास्ट में जाएंगे क्वेश्चन के में, बोल रहा है ए ने काम को कितने दिन में छोड़ा, यदि ए तथा बी क्रम से 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम आपका 30 आ गया, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। इतना काम तो आपको देखते ही कर देना है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में, शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ समय बाद किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ए ने काम छोड़ दिया कुछ समय बाद। अब वो समय ही निकालना है आपको, कितने समय बाद छोड़ा है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर बोल रहा है और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है? 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब जब ए ने कुछ दिन काम किया और छोड़कर वो चला गया, तो अब आपका जो काम है वो 9 दिन में समाप्त हो गया। तो 9 दिन तक भाई बी तो छोड़ के गया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गया कौन है? ए है। तो काम 9 दिन में समाप्त हुआ, तो बी ने भाई 9 के 9 दिन काम किया होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? क्योंकि गया घर अपने कौन? ए गया, बी तो गया नहीं है। और काम 9 दिन में समाप्त हो रहा है, तो बी ने भाई 9 के 9 दिन काम किया, मतलब बी ने कितना काम कर दिया? 18 काम कर दिया। इस टोटल काम में से 18 काम तो किसने करा है? बी ने करा है। अब बच गया कितना काम? 30 में से आप 18 माइनस करेंगे तो कितना बच गया? 12। ये जो 12 काम बचा है ना, इसको कौन करके गया है? ए करके गया है। इस काम को कौन करके गया है? ए करके गया है। वो पता कैसे लग रहा है आपको? जब टोटल काम 9 दिन में समाप्त हो रहा है। अब 9 दिन में समाप्त हो रहा है तो आपको एक बात तो पता है कि भाई बी ने 9 के 9 दिन काम किया होगा, तो बी का काम करवा दो। एक दिन में बी 2 काम करता है और 9 दिन में कितने काम करेगा? 18 काम करेगा। काम कितना बच गया? अब आपका 12 काम बच गया। अरे जो काम बच गए किसने किया होगा? ए ने ही तो किया होगा ना। तो कुछ करना ही नहीं है, 12 काम बच गया, आपको ए से करवा दो। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो इस 12 काम को कितने? 4 दिन में कर देगा। तो इसका मतलब ये है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने 4 दिन पहले मतलब काम छोड़कर ये चला गया। ये 4 दिन पहले काम छोड़, ये ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? 4 दिन काम करके छोड़ के चला गया है ए, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4 दिन आ गया भाई। बहुत आसान क्वेश्चन था और आशा करता हूं कि आपने कर लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को आप कौन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है और किसी भी प्रकार से करिए, आंसर आपका यही रहने वाला है। ठीक है, बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं करने के इन क्वेश्चनों को। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप देखिए। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है।
बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैंने पढ़ के भी सुना दिया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, लास्ट में जाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि ए तथा बी क्रम से एक काम को 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं, तो आपको हिंट मिल गया, ए एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में 30 काम कर रहा है, तो आपने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 20 तिया 60, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और 30 दूनी 60, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। बोल रहा है यदि ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। कुछ समय बाद किसने काम छोड़ा, बी ने काम छोड़ा। इस बार बी ने काम छोड़ दिया। फिर आगे बोल रहा है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हो जाता है। भाई जब 16 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाता है और बी ने काम छोड़ दिया और कितने दिन बाद छोड़ा यही आपसे पूछ रहा है, तो 16 दिन में काम समाप्त हुआ, इसका मतलब ए ने 16 के 16 दिन काम किया। तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक दिन में 3 काम कर रहा है, 16 दिन में ए कितना काम कर लेगा, 48 काम कर लेगा। भाई 60 में से 48 काम घटा दो, क्योंकि 48 काम किसने किया है, ए ने किया है। और काम छोड़ के गया कौन, बी छोड़ के गया है, तो बी ही आपसे पूछा है। बच गया कितना, 12 काम बच गया। इस 12 काम को कौन करेगा भाई, बी तो करेगा, क्योंकि भाई ए ने तो टोटली 48 काम किया, लास्ट तक लगा रहा बेचारा। बी बड़ा चालाक निकला और भाग गया, कितना, 12 काम करके भाग गया। और ये 12 काम कितने दिन में कर सकता है, जब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 12 काम कितना, 2 छिक्का 12, तो आंसर कितना आ गया, 6 दिन। बी कितने दिन बाद काम छोड़ के भाग गया, 6 दिन बाद काम छोड़कर भाग गया। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो भाई एक बार कमेंट करके बता देना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में ना आ रहा हो उसको भी बता देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर कितने, 7 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है सॉल्व करिए सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस तक में आए हुए क्वेश्चन है। कभी आप ये सोच रहे हो ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन लेवल अपना तैयार करके जाओ बहुत अच्छे एग्जाम का, ठीक है। शिकार अगर आप गीदड़ का करने जा रहे हो ना, तो अपने पास हथियार लेके चलो, किसके, शेर के, ठीक है, क्योंकि गीदड़ का शिकार करना भी आसान नहीं है। तो ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, ये मत सोचना कि ये आसान आसान क्वेश्चन पढ़ के चले जाएंगे। क्वेश्चन अच्छे पढ़ के जाओ। अगर आपका किसी भी प्रकार का टाइम एंड वर्क या किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आए, आप गलत ना करो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ देता हूं एक बार। ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, किंतु शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, वही चीज पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन में पैटर्न चेंज किया। यदि ए तथा बी के रस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, और 20 तिया 60, 30 दूनी 60। इसका मतलब ये है टोटल काम 60 है, और इस 60 में से एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कर रहा है। अब क्वेश्चन पे जाएंगे, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। मतलब बी क्या काम करता है, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और बी काम को छोड़कर कुछ दिन बाद चला गया। फिर कह रहा है किंतु शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त करता है। जो बचा कुचा काम है उसको कौन करता है, ए करता है अगले 10 दिनों में। तो मतलब ए ने कितने जो बचा कुचा काम है ए ने 10 दिन में समाप्त किया। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, 10 दिन में ए कितना काम कर देगा, 30 काम कर देगा। भाई ए ने अगले जो बचा कुचा काम था, टोटल कितना काम था, 30 काम बचा हुआ था, उसको उसने 10 दिन में समाप्त कर दिया, क्योंकि एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो आपने माइनस कर दिया। इसका मतलब ये है ये जो 30 काम है, इस 30 काम को ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किया होगा। अब इस 30 काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 30 बटे आप 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी ने साथ कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। और यही आपसे पूछा है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया। बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, 6 दिन बाद छोड़कर गया। क्वेश्चन आपने देख लिया, 6 दिन आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताएं आप मुझे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़कर सुना देता हूं आपको, मैं इस क्वेश्चन को पढ़कर सुना देता हूं और आप इसका आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी तथा b प्लस सी तथा c प्लस a किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? a प्लस बी, b प्लस सी तथा c प्लस a किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपसे बोल रहा है तो ज्ञात करो वे मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। मतलब अगर सारे एक साथ मिल जाएं तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, मैंने भी पढ़ दिया है। अब मैं एक बार इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इस बार क्या है, पहले तो अलग अलग थे और इस बार a और b एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। और b प्लस सी इस काम को कितने दिन में? 15 दिन में। और c प्लस a इस काम को कितने दिन में? 20 दिन में कर सकते हैं। अब आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, इन तीनों का जो आप करते आ रहे हो अभी तक वही आपने किया। आपने क्या किया? एलसीएम आ गया इसका 60। एलसीएम आपका 60 आ गया तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर देंगे? 5 काम कर देंगे, क्योंकि 12 पंज कितना आ गया? 60 आ गया। और 15 चौका कितना आ गया? 60। b प्लस सी एक दिन में कितना? 4 काम कर रहे हैं। और c प्लस ए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। अब आपसे बोला है क्वेश्चन में, तो a तथा b प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब आपको पता है कि तीनों को एक साथ मिलकर काम करवाना है, अब आपने देखा a यहाँ है, a यहाँ है, ठीक है, a यहाँ आ गया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक c ये रहा, एक c ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसका मतलब ये है a और b, a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। तो आपने इन सभी को जोड़ा, तो इनको जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे, a प्लस b प्लस c आपका आ गया। मतलब इसका मतलब ये आ गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। इनको आप डायरेक्टली जोड़ने के बाद में 2 आप बाहर ले लेंगे, तो इनको जोड़ लेंगे, 5 4 9 3 बाहर है। इसका मतलब ये है 2a प्लस 2b प्लस 2c इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। मतलब टोटल कितना काम कर रहे हैं? सभी मिलकर 12 काम कर रहे हैं टोटल। लेकिन ये 2a और 2b और 2c थे। अब इसमें से आप सभी में से 2 कॉमन ले लेंगे और इस 2 से इस 12 को भाग दे देंगे। a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में आ जाएगा? मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। अरे आई बात समझ में? 5 4 9 3 12 था, लेकिन इस 12 में 2a था, 2b था, 2c था। आपने a प्लस बी प्लस सी एक निकाल दिया तीनों का, मतलब सम करने के बाद, तो कितना आ गया? 6 दिन आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना? 6 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 60 काम करवाना है। और आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। 6 से ही आप भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ गया? 10 दिन में a प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। अगर देखिए 2a 2b 2c नहीं होता, तब तो आप डायरेक्टली 5 4 9 3 12 से ही भाग दे देते। 12 पंजे कितना आ जाता? 60 आ जाता। लेकिन यहाँ आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पे 2a और 2b और 2c है, तो इसमें से 2 इन सभी में 2 से भाग देके तब आप इसमें भाग देंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 9 था ना क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। बाकी और क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। आप जरूर मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और कोई भाई बहन नया है तो 8006374568 पर आप मुझे हाई लिख के मैसेज कर दें। किस पे? व्हाट्सएप पे ये मैसेज हाई करेंगे तो आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और मेरा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कराना है आप सभी को। आप तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आप सिलेक्शन भी इस बार ले रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आपको सिलेक्शन के और करीब लाने के लिए मैं आपके लिए प्रयास इसी तरीके से करता रहूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत भी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप जरूर लिख दिया करें, क्योंकि कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस हैं। तो बोल रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी तथा c प्लस ए किसी काम को 10, 12 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं,
तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि तीनों से बोल रहा था डायरेक्टली एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, और इस बार इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे। ये सारे टाइप वही हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपने देख लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना है, जैसे पहले किया था a प्लस बी और b प्लस सी प्लस ए, तीनों को आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 दिन में, 12 दिन में और उसके बाद 20 दिन में। आपने वही बच्चों वाला काम किया। आपने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो 10 छिंग कितना आ गया, 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 6 और 5 11 3 14, ये 6 5 11 3 14 किसकी वैल्यू है, 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी की निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2 से इसमें भाग कर देंगे। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई, a प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को एक मतलब कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछता कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम 60 था और तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, डायरेक्टली आप भाग दे देते। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, और वो चेंज क्या है, आपसे बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं आपको बता देता हूं। आपसे बोल रहा है तो ज्ञात करो कि वे अलग अलग पूरा काम कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब आपको ए की इफिशियंसी अलग चाहिए, बी की अलग चाहिए, सी की अलग चाहिए, तीनों की, और तीनों की मिला के आपको 7 दी हुई है। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि आप किस प्रकार से ए, बी और सी की इफिशियंसी अलग अलग निकाल सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, बच्चों वाला काम करना है। क्या करना है, बच्चों वाला काम करना है। आपको पता है ए प्लस बी की इफिशियंसी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं एक दिन में, और ए प्लस बी की वैल्यू यहां रख दी 6, प्लस सी कितना आ गया 7, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अरे भाई जब ए प्लस बी ने 6 कर दिया और टोटल तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो अकेले सी की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। सी का आपको पता लग गया। अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब आप निकालेंगे इसी प्रकार से ए का, आप ए का निकालेंगे। इसका मतलब ये है बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। भाई बी प्लस सी एक दिन में मिलकर 5 काम कर रहे हैं, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना, 7 काम करते हैं। तो इसका मतलब यह है जो बचा कुछ जो काम बच गया, 7 में से 5 गया, 2 काम बच गया, उस 2 काम को एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। आ रही है बात समझ में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, और तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, 2 और 1 3, और बच गया कितना, 4। इसका मतलब यह है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। आ रही है बात समझ में। आप क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था कि अलग अलग काम मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर आपसे ए के लिए बात कर रहा है, ए का लिए बात कर रहा है, टोटल काम 60 है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो ए इस काम को कितने 30 दिन में समाप्त कर देगा अकेला। अगर ए अकेला लग जाए तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 60 काम टोटल करना है, एक दिन में 4, तो 20 को कितने दिन में, 15 दिन में अकेला उड़ा देगा, काम को सारे को खत्म कर देगा। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि सी, तो भाई सी के लिए आपसे बोला जा रहा है टोटल काम 60 है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है, इस टोटल काम को सी कितने दिन लेगा समाप्त करने में, 60 डे लेगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही टाइप में करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेंगे। ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 12 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। आपने सभी का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया 6, और बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 5। उसके बाद सी प्लस ए का एक दिन का काम आ गया 3। उसके बाद करना कुछ नहीं है, 2a 2p प्लस 2c की वैल्यू आ गई 6 5 11 और 3 14, और यहां से आपने a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 7 आ गई। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या है, तीनों का अगर पूछता कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 60 में भाग दे देते, आंसर आ जाता आपके सामने। लेकिन आपसे पूछा गया है
कि अकेले अकेले वो काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको करना कुछ है नहीं, आपको पता है, मैं एक बार फिर से बताता हूं निकाल को। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को, मतलब इस टोटल काम को 7 दिन में कर सकते हैं। अब आपको यह भी पता है कि ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। भाई ए प्लस बी ये 6 दिन में कर रहे हैं और तीनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। इसका तो मतलब यही हो गया कि सी जो है वो बेचारा एक ही काम कर रहा होगा, तभी तो ये 6 और 1 7 और ये 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है सी का तो आ गया आपका 1। जब सी का आपका 1 आ गया, अब देखा आपने बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना 5 काम कर रहे हैं और तीनों मिलकर कितना 7 काम कर रहे हैं। 5 काम इन दोनों ने कर दिया, तो ए ने कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। 2 ए कर रहा है, 1 ए कर रहा है, 3, तो बच गया कितना, 4 काम बच गया। इस 4 काम को आपने बी पे करवा दिया। अब कुछ करना ही नहीं है, ए का आपने ए से आपने 60/2 आपने कर दिया, मतलब ए एक दिन में 2 काम कर रहा था, बी एक दिन में 4 काम कर रहा था, सी एक दिन में 1 भाग देकर आपने निकाल दिया। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, आपको होमवर्क में करके लेकर आना है सभी को, और बड़ा आसान क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन है कि ए प्लस बी तथा बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 12 और 8 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरे करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और सभी को इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा, आप आंसर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप सभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे और उसके बाद आपसे अब कल मुलाकात होगी। इसी तरीके से भाई ग्रुप डी में जी जान लगा के सिलेक्शन लेना है आप सभी को, और आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन को नोट कर लेना इसको, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।